जी नमस्कार दोस्तों, जेडी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जवान जय किसान, यानी कि जय जवान जय किसान। अब प्याज किसान मालामाल, यानी कि आपको पता ही है प्याज किसान हो जाएंगे मालामाल। अब बढ़ने लगे प्याज के भाव, आया धरने का हक, यानी कि जो शरद पवार धरना कर रहे थे उसका हक आया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल को भी न भूलिएगा। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं आज वर्तमान के अंदर प्याज के भाव की। तो आज कितने रुपए तक तेजी देखने को मिली है और आने वाले दिनों के अंदर कितने रुपए तक की तेजी देखने को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इस माह कितने रुपए तक हो सकता है प्याज में का मंत्रिमंडल की बैठक में क्या है फैसला, यह सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। बात कर लेते हैं वर्तमान के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक हुई है जिसके अंदर पीयूष गोयल जैसे बड़े बड़े नेता, खाद्य सचिव कर्नल अजय, खाद्य सचिव जो हमारे पास पहुंचे हैं। निर्यात मंत्री, कृषि मंत्री की एक बैठक में बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है। जो शरद पवार ने धरना किया था उसके बाद की यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वर्तमान के अंदर धरने के बाद यह खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि धरने के बाद अब होमगार्ड जवानों के साथ साथ, क्योंकि जो होमगार्ड जवान भी धरना कर रहे थे शरद पवार के साथ, और साथ साथ में प्याज किसान भी थे, और जिन्हों के बाद प्याज किसानों ने एक चेतावनी दी थी कि अगर प्याज के भाव नहीं बढ़े तो हम शरद पवार के साथ हैं, साथ में हम भूख हड़ताल भी करेंगे। इस भूख हड़ताल की चेतावनी के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला आया है। मंत्रिमंडल की बैठक ने में कहा है कि अब प्याज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा, जिससे प्याज के भाव ना ही कम ज्यादा होंगे ना ही ज्यादा होंगे। पर जब कृषि मंत्री ने कहा कि अगर प्याज का निर्यात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 30 रुपए कर दिया गया तो प्याज के भाव निकालेंगे या बेचें या स्टॉक करें, 30 से कम प्याज के भाव बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इससे किसानों को फायदा हो जाता। पर दूसरी तरफ कृषि मंत्री ने कहा है कि अगर हम प्याज के निर्यात आज खोल दे तो प्याज लगभग 60 से 70 रुपए तक दोबारा जाने की संभावना दिखाई दे रही है। एक बार लहसुन और प्याज के भाव में जोरदार उछाल देखने को मिला था, जिसके बाद लहसुन के भाव तो बिल्कुल भी नहीं गिरे, लगभग और ज्यादा भी तेज हुए हैं। तो दूसरी तरफ प्याज के भाव डाउन हुए हैं, क्योंकि प्याज के भाव लगभग 110 रुपए तक जाने की संभावना बताई जा रही थी, जो अब लहसुन लगभग 50 रुपए से भी नीचे आ चुका है, जिससे किसानों को एकदम से बड़ा झटका लगा है। जो किसान प्याज बेच रहे थे, यानी 60 या 70 रुपए प्याज किसानों के भाव मिल रहे थे, जो प्याज बेच रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि एक बार रोक लें, आने वाले दिनों के अंदर प्याज के भाव बढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ अब प्याज का जो आने वाले दिनों के अंदर बात करें तो आने वाले दिनों के अंदर प्याज के भाव महंगा होने की संभावना दिखाई दे रही है। लगभग आने वाले दिनों के अंदर प्याज के भाव में लगभग प्रति किलो के हिसाब से बात करें 10 या 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इस महीने के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि बात करें तो विवाह शादियों का सीजन भी इस बार जोर शोर से चलता आ रहा है, और आने वाले दिनों के त्योहारी सीजन भी नजदीक आ जाएगा, और सर्दियों का राजा कहे जाने वाला प्याज यानी कि हरा प्याज भी इन दिनों बाजार के अंदर आ चुका है। उसके भी कीमत लगभग बाजार के अंदर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चल रही है। तो दूसरी तरफ सब इस प्याज की मांग घट चुकी है, यानी कि जो लाल प्याज है उसकी मांग अब फिलहाल के अंदर भयंकर रूप से घट चुके हैं, जिसके अंदर से इसके अंदर प्याज के भाव में गिरावट देखने को मिली है, और हरे प्याज के अंदर उछाल देखने को मिली है। जो हरे प्याज किसान है उनको भी, जो जिनके पास हरा प्याज है उनको भी काफी राहत मिल सकती है। और अगली बार बात करें तो अगली बार यानी कि 2024 के अंदर तो प्याज किसानों को क्या अनुदान दिया जा सकता है, इसी को लेकर भी सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने है कि बिहार सरकार ने कहा है कि अगर हम होमगार्ड जवानों के साथ साथ प्याज किसानों को भी ठीक ठाक राहत देंगे, क्योंकि बिहार के अंदर भी होमगार्ड जवानों का लगातार धरना चल रहा है। और दूसरी तरफ प्याज किसानों के लिए कहा है कि अगर 2024 के अंदर हम प्याज भी बोने वाले किसानों को 50% तक का अनुदान देंगे, यानी कि एक बीघे के अंदर लगभग प्याज बोने में 1 लाख रुपए की लागत आती है, तो लगभग 50,000 रुपए तक सरकार अनुदान देगी, जिससे हमारे प्याज किसानों को काफी राहत मिल सकती है। क्योंकि अगर प्याज किसानों की बचत सालाना 2 लाख रुपए की लागत 2 लाख रुपए की होती है, बचत 50,000 रुपए की होती है, तो वहां पर अब किसानों की लागत लगभग 1 लाख रुपए की होगी और बचत भी 1 लाख रुपए की होगी, जिससे किसानों को काफी राहत मिल सकती है। यह भी सरकार की बढ़िया बात है, यानी कि अच्छी बात नजर आ रही है, यानी कि इससे आय दोगुनी हो जाएगी। और प्रधानमंत्री का वादा सच बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था कि मैं सभी किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, पर हमारे प्याज किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। इसी को लेकर भी उन्होंने किसानों के मन में आक्रोश है। और जो अब चौथे या 5वें महीने के अंदर यानी कि चुनाव है, चुनाव के अंदर हम मोदी सरकार को एक बार फिर चेतावनी देते हैं कि अगर प्याज किसानों के भाव नहीं बढ़ाए गए, यानी कि प्याज किसानों को राहत नहीं दी कि प्याज के भाव नहीं बढ़ाए गए, तो हम इसी तरह से
आंदोलन करते रहेंगे और हमें न्याय चाहिए और प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय किया जाना चाहिए। और कृषि मंत्री की तरह प्याज का निर्यात का नोटिस जारी कर दिया जाना चाहिए। कृषि मंत्री ने यह बात बिल्कुल कही है कि हम प्याज का निर्यात करें तो उनका कृषि मंत्री जो नोटिस है वो तो जारी किया जाना चाहिए, पर सरकार ने अभी तक नोटिस जारी नहीं किया है। और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, वह जान ले कि भारत सरकार ने प्याज की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए, कीमतों को काबू पाने के लिए पिछले साल यानी कि मार्च के अंदर प्याज पर प्रतिबंध लगा दिया था। विदेश महानिदेशालय DGFT ने अधिसूचना में यह जानकारी मिली थी, पर वह अभी तक हटा दिया गया है, यानी कि वह हटा दिया जाना चाहिए था पर वह हटाया नहीं गया है। यानी कि कहा जा रहा है कि यह प्रतिबंध 31 मार्च 2024 को हटेगा, तब प्याज के भाव बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर 31 मार्च यानी कि 31 मार्च को अगर दोबारा प्याज पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो किसानों में आक्रोश और बढ़ जाएगा, जिससे सरकार को यह बिल्कुल भी हटाना पड़ेगा। क्योंकि बात कर लेते हैं वर्तमान के अंदर सरकार की, तो वर्तमान में सरकार चाहती है कि प्याज किसानों को राहत मिले और साथ में आम आदमी को भी राहत मिले, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जिन विधानसभा चुनाव हो चुके हैं वहां पर प्याज के भाव बढ़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी बात करें दिल्ली आजादपुर मंडी की आवक की, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में इन दिनों में आवक प्रभावित हुई है और लेवाली जोरदार देखने को मिली है। इंदौर मंडी के अंदर बात करें तो इंदौर मंडी के अंदर भी लेवाली प्रभावित हुई है और लगभग आवक ज्यादा देखने को मिली है। यहाँ पर विपरीत उल्टा दिखाई दे रहा है आजादपुर मंडी से। और कोटा मंडी के अंदर मनीष भाई की माने तो मनीष भाई ने कहा है कि आवक लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ लेवाली भी बढ़ रही है, यानी कि कोटा किसानों को, यानी कि राजस्थान के अंदर कोटा किसानों को काफी राहत मिल सकती है। महाराष्ट्र के पुणे और लासलगांव के अंदर प्याज की आवक प्रभावित हुई है, जिससे प्याज किसानों को राहत मिली है, जिससे आवक प्रभावित होने के कारण भाव के अंदर लगभग 5 से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पिछले 20 दिनों के अंदर तेजी देखने को मिली है और आने वाले दिनों के अंदर 15 से 20 रुपए तक तेजी देखने को मिल सकती है। और जो पुणे और यानी कि जो हमारा तट है उससे प्याज निर्यात किया जा रहा है, जिसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले प्याज की आवक बढ़ेगी। यानी कि अगर 31 मार्च के कोई भी बड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है 31 मार्च 2024 को, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर प्याज के भाव बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ एक भारत के एक साइड तो किसान बर्बाद हो रहे हैं, तो केरला के अंदर किसानों को काफी राहत मिल रही है। केरला के अंदर लगभग प्याज 200 रुपए से पार पहुंच चुका था पिछले साल के अंदर और इस बार भी केरला के अंदर ठीक ठाक प्याज के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ हमारे किसानों को कोई भी प्रकार की तेजी मंदी रिपोर्ट यानी कि कोई भी तेजी नहीं देखने को मिली है, नई मंदी देखने को मिली है। इससे हमारे किसान भाई काफी नाराज है, यानी कि इस बार मंदी तो काफी देखने को मिली है पर तेजी नहीं देखने को मिली है। तो कोई वीडियो के अंदर थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हुई है तो मुझे माफ कर देना है। ये वीडियो हमारी काफी लंबी हो चुकी है, यानी कि हम इस बार किसानों के साथ हैं और हमारे पास कोई भी तेजी मंदी रिपोर्ट आएगी आप तक इस चैनल पर सबसे पहले प्रदान की जाएगी। इंदौर मंडी के ताजा भाव, कोटा मंडी के ताजा भाव, दिल्ली आजादपुर मंडी के ताजा भाव पाने के लिए बीके न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लहसुन के भी ताजा भाव पाने के लिए बीके न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर इस चैनल पर तेजी मंदी रिपोर्ट और सुबह लगभग आपको 8 से 9 बजे के मध्य ताजा भाव उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज हमारा संडे होने की वजह से धमाकेदार संडे बनाने के लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाई है और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें, सरकार तक पहुंच जाए ताकि सरकार यह वीडियो देखकर हमें पता लगा सके, यानी कि यह वीडियो वायरल होगी तो सरकार तक जरूर पहुंचेगी और सरकार पहुंचने के बाद कोई प्याज निर्यात को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने की संभावना जरूर बताई जाएगी, यानी कि अब प्याज निर्यात बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।